उसने सोनू को जमीन पर गिरा दिया। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन उस पुराने घर के ऊपरी कमरे में कोई जाग रहा था, और वो इंसान नहीं था। आज की कहानी है एक ऐसे कमरे की जिसे 20 साल से बंद रखा गया था। लेकिन जब वो कमरा खुला तो जो बाहर आया उसने 3 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राजस्थान के एक छोटे से शहर में अमित, रोहित और सोनू 3 दोस्त रहते थे। एक दिन उन्हें शहर के बाहर एक पुराना घर मिला। लोग कहते थे कि उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन अजीब बात यह थी कि रात के समय वहां से किसी के चलने की आवाज आती थी, और कभी कभी एक औरत के रोने की आवाज भी। मोहल्ले के लोग उस घर के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन रोहित ने हंसते हुए कहा, यार लोग बेवजह डरते हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। सोनू बोला, अगर इतना ही यकीन है तो आज रात उस घर में चलकर देखते हैं। अमित पहले थोड़ा डर रहा था, लेकिन दोस्तों के कहने पर वो भी तैयार हो गया। और उसी रात तीनों दोस्त उस पुराने घर की तरफ निकल गए। यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा यार। अभी भी वक्त है मेरे भाई, वापस चलो। यार अमित, तू इतना डरता क्यों है मेरे भाई? चलो अंदर चल के देखते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले और अजीब सी बदबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया। लेकिन अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। अमित ने धीरे से कहा, यार ऊपर कोई है। शायद बिल्ली होगी। नहीं, ये इंसान के चलने की आवाज है। तीनों ऊपर गए। अमित का दिल बहुत घबरा रहा था।
ऊपर एक लंबा गलियारा था और उस गलियारे के आखिर में एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। अमित ने देखा कि दरवाजे पर खून जैसे निशान बने हुए थे। वो बोला, यार ये सही नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। ये कैसे हो सकता है? दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? तीनों घबरा गए। अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। ये कैसी आवाज है? कमरे के अंदर एक पुराना बिस्तर था और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोची हों। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों घबरा गए। सोनू चिल्लाया, किसने दरवाजा बंद किया? लेकिन कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था। फिर अचानक बिस्तर के नीचे से आवाज आई। जैसे कोई धीरे धीरे रेंग रहा हो। अमित का गला सूख गया। उसने कांपते हुए नीचे झांका और जो उसने देखा उसके बाद वो जिंदगी भर नहीं सो पाया। बिस्तर के नीचे एक औरत थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और अचानक उसने फुसफुसाया, तुम लोग बहुत देर से आए। अमित भगा। तीनों की डर के मारे जान निकल गई। रोहित और अमित दरवाजे की तरफ भागे। अमित और रोहित दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उस औरत ने सोनू को पकड़ लिया था। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने सोनू को जमीन पर गिरा दिया। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। यहाँ सब आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई जा नहीं सकता। अचानक पूरे कमरे में धुआं धुआं हो गया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अमित और रोहित बिना पीछे देखे भागे। दोनों कैसे भी करके घर से बाहर निकले।
लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ऊपर खिड़की में वही औरत खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आज उनकी एक गलती की वजह से उनका दोस्त उनसे हमेशा के लिए छीन गया था। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और याद रखिए, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए।